बरसे आसमान, आफत में जान। आसमानी आफत की सबसे खौफनाक तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सामने आई हैं। लगातार बारिश की वजह से उफान पर बह रहे एक नाले पर 2 गाड़ियां फंस गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों बड़ी गाड़ियां अपना नियंत्रण खो बैठी। देखते देखते गाड़ी तो पूरी तरह फिसलकर पानी में समा गई, तो वहीं दूसरी भी खिसकते हुए पहली गाड़ी के साथ बहती दिखी। राहत की बात यह रही कि इस दौरान ड्राइवर पहले ही गाड़ी से कूद गया और उसने अपनी जान बचा ली, जिससे किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इस रास्ते पर एक पुल की जरूरत है, लेकिन पुल ना होने की वजह से ही ये भयानक हादसा हुआ है। और ऐसे में लोग भी कई बार सोचते हैं कि पानी के तेज बहाव में वो गाड़ी के साथ निकल जाएंगे, जो सोच उनकी बाद में गलत साबित होती है, क्योंकि तेज बहाव के बीच कई बार गाड़ी का संतुलन बिगड़ता है और गाड़ी जो है वो तिनके की तरह बहती हुई नजर आती है। हालांकि गनीमत यहाँ ये रही कि जो ड्राइवर था उसने वक्त रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान जरूर बचा ली, लेकिन ये गाड़ी जो है आप देखिए किस तरीके से तेज बहाव के बीच में पहले तो फंसी, फिर संतुलन बिगड़ता हुआ पानी के तेज बहाव में ही बहती हुई नजर आने लगी। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में उफान पर बह रही एक नदी में एक बच्चा फंस गया, जिसके बाद बीएसएफ के जवान ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस बच्चे को बचाया। तस्वीरों में नजर आया कि कैसे बीएसएफ जवान अजय खुद पानी में कूद गए और बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर किनारे की तरफ आने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि आखिरकार उन्होंने किनारे खड़े लोगों से इशारे से रस्सी का इंतजाम करने को कहा। और इस दौरान बीएसएफ जवान के साथ एक और शख्स पानी में मौजूद था। हादसे से बच्चा काफी घबराया हुआ था, लेकिन रस्सी के सहारे आखिरकार उस बच्चे को बचा लिया गया। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ गाड़ियां पानी के बीच में फंस गईं, जम्मू कश्मीर की ही तस्वीर है। वहीं दूसरी तस्वीर भी जम्मू कश्मीर की है, जहां पर उफनती नदी में एक बच्चा जो है वो फंस गया। हालांकि जवान वहां पर मौजूद थे, उन्होंने किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर इस बच्चे को बचाया। हालांकि उस वक्त ये बच्चा बहुत घबराया हुआ था, पानी का बहाव बहुत तेज था और इसलिए रस्सी भी मंगानी पड़ी, ताकि रस्सी के सहारे बड़ी ही सावधानी के साथ इस बच्चे को बचाया जा सके। वहीं दक्षिण में लगातार मूसलाधार बारिश का असर यहां के कई राज्यों पर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु के धर्मपुरी में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से यहां के मशहूर झरने में पानी का बहाव काफी तेज हो गया। यहां दूर से ही झरने में छलछलाता हुआ पानी तेजी से जाकर नदी में मिल रहा है, जिससे नदी में पानी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पानी का बहाव कितनी स्पीड में ये पानी यहाँ पर से निकल रहा है। और ऐसे में जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर तो अब पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जिंदगियां इस पानी के बीच में फंसी हुई हैं। तमिलनाडु की तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई गांव जो हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। हालांकि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले गए हैं, लेकिन पानी का कहर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए बहाव भी पानी का इस बीच बेहद तेज, और यहाँ से गुजरना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। वहीं बिहार के भागलपुर में कोसी नदी में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाके चपेट में आ गए। उफान पर बह रही नदी ने नदी के किनारे की जमीन को काटते हुए वहां बन रही एक पानी की टंकी को भी अपने आगोश में ले लिया। चारों तरफ नदी के पानी से घिरी पानी की टंकी धीरे धीरे बहती नजर आई और देखते देखते पूरी पानी की टंकी पानी में समा गई। तो ये तस्वीर बिहार के भागलपुर की आप देख रहे हैं, जहां पर पानी का बहाव इतना तेज, इसकी वजह से कटान भी शुरू हो चुका है। और कई जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें, बड़े बड़े पेड़ कटान की वजह से पानी में बहते नजर आ रहे हैं, इमारत पानी में बहती नजर आ रही हैं, पुल सड़क सब पानी में लीन नजर आ रहे हैं। और यहाँ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये पानी की टंकी जो देखते ही देखते पानी के साथ बह गई। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में बाढ़ जैसे हालात बनने से करीब 30 जगह रास्ते बंद हो गए। यहाँ नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई सड़कों का संपर्क टूट गया। यहाँ सरयू नदी उफान पर है, जिसमें एक शख्स के साथ हादसे की भी खबर आई है। हालांकि शख्स को वक्त रहते बचा लिया गया था, लेकिन
जो तस्वीरें ज़रा आप देखिए तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वहाँ कोई भी शख्स कैसे रह सकता है और इन सब के बीच ही लोग फंसे हुए हैं। ना खाने को कुछ है, ना घर में ठीक से वो रह सकते हैं क्योंकि घर में पानी भर चुका है और ऐसे में कोई छत पर, कोई पलंग पर आश्रय पाए हुए नजर आ रहा है और उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द कोई राहत उन तक पहुंचे ताकि वो वहां से निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुंच पाए। पानी का बहाव जरा आप देखिए, अब हर तरफ यानी जहां सड़क हुआ करती थी, मकान हुआ करते थे, दुकान हुआ करती थी, अब वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मौसम विभाग का हमारे पास जो अलर्ट आया था उसमें आज बागेश्वर में आज भी भारी बारिश की संभावना बताई गई है और जो सिंचाई विभाग से हमारे पास आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें जो है 27.5 mm बागेश्वर में, गरुड़ में 37.5 mm और कपकोट में 75 mm बारिश बताई गई है और सरयू गोमती नदी भी हमारी काफ़ी उफान में है। वहीं उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर, जहां देर रात मूसलाधार बारिश ने बद्रीनाथ हाईवे पर काफी तबाही मचाई। चमोली के बाजार के पास पहाड़ से मलबा और पेड़ों के गिरने से ये रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। यहाँ पेड़ के नीचे आने से पुलिस की गुमटी भी ढेर हो गई और साथ ही दुकान का गोदाम भी ढह गया। पेड़ और मलबा गिरने से बिजली के तार भी झूल गए, जिससे काफी देर तक चमोली की मुख्य बाजार में बिजली गुल रही। नुकसान की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही एनडीआरएफ की टीम पेड़ को काटकर रास्ते से हटाने में जुटी हुई है ताकि रास्ता यहां पर खुल पाए। जरा तस्वीरें आप देखिए, एक पेड़ के गिरने से कितनी स्थिति वहां पर बिगड़ चुकी है, रास्ता ठप हो चुका है, बिजली की तारें टूट चुकी हैं जिसकी वजह से इलाके में कई घंटों से बिजली गुल है। तो आसमान से जो आफत बरस रहा है उसकी वजह से कई दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां काफी तबाही मची है। चमोली के बाजार के पास पहाड़ से मलबा और पेड़ों के गिरने से ये रास्ता पूरी तरह से ठप हो गया। पेड़ के नीचे आने से पुलिस की एक गुमटी भी ढेर हो गई और साथ ही एक दुकान का गोदाम भी ढह गया। पेड़ और मलबा गिरने से बिजली के तार भी टूट गए, जिससे काफी देर तक चमोली के मुख्य बाजार में बिजली गुल रही। नुकसान की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम हालांकि पहुंची है। कोशिश यहाँ पर यह है कि जो पेड़ है उसे हटाया जाए ताकि कम से कम आवाजाही शुरू हो पाए। वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पिछले 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहाँ लगातार कभी हल्की कभी तेज बारिश से अंबिकापुर में महान नदी के ऊपर बना पुल पानी में ढह गया। पुल पर नदी का पानी आने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आए। हालांकि किसी तरह के हादसे से बचने के लिए पुल पार करने की जानकारी प्रशासन को मिलते ही पुल की तरफ जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। तो ये तस्वीर आप देखिए, एक वक्त था जब पुल के नीचे से पानी बहा करता था, लेकिन आज आलम यह है कि पुल आपको नजर ही नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। कई बार तो पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसमें गाड़ी का संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है और इन्हीं खतरे को भांपते और देखते हुए प्रशासन ने वहां उस पुल तक पहुंचने का जो रास्ता है उससे बंद कर दिया है ताकि कोई हादसा ना हो। वहीं केरल की तस्वीर, जहां मूसलाधार बारिश और जमीन खिसकने की घटनाओं के बीच कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच केरल के अलपुझा में पूरा का पूरा गांव पानी में समाया नजर आया। बाढ़ का पानी मकानों के अंदर घुस गया, घर की चीजें पानी में तैरती नजर आई। वहीं यहां धान के खेत में बांध का पानी पहुंचने की वजह से 150 साल पुराना एक चर्च भी ढह गया, जिसका मलबा पानी में डूबा हुआ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। तो लोगों के घरों का आलम जरा देखिए, घर के अंदर पानी पहुंच चुका है, घर के सामान जो हैं अब वो तैरते नजर आ रहे हैं। घर में रखा राशन जो है या तो वो पानी में भीग गया है या पानी के साथ बह गया है और ऐसे में खाने पीने की समस्या भी गांव वालों को हो रही है और गांवों से संपर्क कट चुका है। दुकानें बंद पड़ी हैं और इसलिए राशन जुटाना भी इनके लिए मुश्किल है। और इसी पानी के बीच वो कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि आरोप इनका ये भी है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद, राशन या फिर उनको निकालकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने का कोई प्रयत्न अभी तक नहीं किया गया है और लोग ऐसे ही गुजर बसर कर रहे हैं और बस उम्मीद अब ये कर रहे हैं कि बारिश कम से कम ना हो ताकि ये स्तर और ना बढ़े। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दूल्हा अपनी शादी के लिए नाव पर सवार होकर बारात लेकर निकल पड़ा। इस दौरान दूल्हा तो गुब्बारों से सजी नाव पर बैठा था, लेकिन बाकी बाराती घुटनों तक भरे पानी में नाचते नजर आए हैं।
इतना ही नहीं, पानी के बीच एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर गाने बजाने की व्यवस्था भी की गई। कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार तो कुछ पानी के बीच से चलते ही नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर बिहार की आप देख रहे हैं। बाढ़ का आलम है वहां पर और ऐसे में बारात निकालने के लिए नाव का ही सहारा लिया गया। नाव पर ही गुब्बारों से पहले नाव को सजाया गया, उसके बाद दूल्हा इसमें बैठता है। लेकिन बाकी जो बाराती हैं वो पानी के बीच, घुटने तक पानी आप देख पाएंगे, इन पानी के बीच ही नाचते गाते बारात ले जाते नजर आते हैं।